लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि ठेकेदारों के लंबित भुगतान सहित अन्य कई समस्या को निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी किया गया। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों को उत्पीड़न एवं अधिकारियों की दमनकारी नीतियों एवं हठधर्मिता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्यों एवं डिपॉजिट पार्ट 2 एवं पार्ट 5 के रूप में रुकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदारों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है और यही कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा और कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है। ये सब जानते हुए भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। ठेकेदार ट्रांसपोर्ट द्वारा गिट्टी सेंड मंगवाते हैं, रॉयल्टी ट्रांसपोर्ट द्वारा आती है और ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों की रॉयल्टी को कहीं और भेज देते हैं, जिस कारण ठेकेदारों की रॉयल्टी को कहीं और प्रयोग किया जाता है और जब उसी रॉयल्टी को ठेकेदार अपने अनुबंध में प्रयोग करता है तो वही रॉयल्टी पहले उपयोग की हुई निकलती है, जिस पर ठेकेदार को 6 गुना दंड के रूप में भुगतना पड़ता है। 3% धरोहर धनराशि के आदेश हैं, लेकिन निविदाएं 10 परीक्षा प्रतिशत पर निकाली जा रही हैं। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त समस्या को निस्तारण कराने की मांग की, लेकिन अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का दीपावली पर भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, जब वो बिल भी 1-2 साल पुराने हैं। आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से, MP से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियाँ MM11 को सब दिखाते हुए आती हैं हमारे पास। वो जब MM11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझो, किसी की गलती समझो, वो पहले प्रयोग किए हुए मिल जाते हैं। वो हम चेक नहीं कर सकते, वो सिर्फ खनिज विभाग की ID से ही चेक होता है। तो हमारे 2 रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो 1 रमन्ने पर हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। हम टेंडर डालते हैं, टेंडर डालते समय हम लोग की पहले FDR जमा होती थी। आज की डेट में हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने में बैंक भी उसका चार्ज लेती है, करीबन एक टेंडर का 400-500 रुपये। वो हमारा पैसा अगर हमारा टेंडर निविदा फर्स्ट आ जाती है तो भी हमारा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक फिर भी वापस नहीं होता। निविदा कैंसिल हो जाती है फिर भी उसका वापस नहीं होता। उसका प्रोसीजर, एक मेरी निविदा है आज से करीबन मई-जून में मैंने डाला है, उसका पैसा 4 महीने बाद, जबकि कायदा ये होता है 90 दिन बाद उसकी वैधता खत्म हो जाती है। 90 दिन के बाद में 91 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। आप इन्होंने बताया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है FDR से संबंधित। दूसरा, मार्च में हुआ क्या है, डिवीजन खत्म होने से हम जो पैसा, जो कुछ नवीनीकरण पे पैसा था, वो पैसा इन्होंने, विभाग ने, कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, उस पैसे को उन्होंने रिफाइनरी में बुक कर दिया। आज की डेट में हमारे पेमेंट अप्रैल, मई, जून के पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वहाँ से पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा नहीं आ रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा टाइम उसके क्या है, ठेकेदार का फाइनल बिल नहीं बनेगा, पैसा आ जाएगा तब फाइनल बनाएंगे। लोगों के बहुत सारों के बिल जब काम खत्म कर दिया हमने मई में, आज तक, जबकि ये जब यूपी गवर्नमेंट कहती है कि सब EMB का मतलब होता है कि सेम डे MB होना, वो फिर मई जून की MB अपडेट में होंगी, तो क्या मतलब है इस EMB का? कच्चे माल का क्या है? कच्चा माल हमारे यहाँ राजस्थान से यहाँ कोई पेरी अपील नहीं है।